अब आपका सर्किट ये बन गया। तो सिंपल सर्किट अगर मैं इसको और आसान बनाना चाहूं, जो दिखने में आसान लगे, जो दिखने में आसान लगे, वो कैसा दिखेगा? ऐसा ना, ये देखिए, ये देखिए, ये सिंपल से एक शॉर्ट बना दो, बात खत्म, और यहां लिख दो IL 0 माइनस वैल्यू। करेक्ट है? देखते रहना बस एकदम ध्यान से। अब बताओ, अगर ये आपका शॉर्ट है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना? 0 वोल्ट, इसके क्रॉस 0 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 0 वोल्ट, क्यों? तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर इसके क्रॉस भी 0 वोल्ट आया तो इसमें करंट कितनी जाएगी? 0 एम्पियर। दिखेगा नहीं दिखेगा? देख लो जरा ध्यान से, ये भी 0 एम्पियर हुआ। अब ये अगर 0 एम्पियर है तो इसको भी हटा ही दो ना, क्या जरूरत इसकी? हटा दो इसको, 0 एम्पियर है, हटा दो भाई, इसको भी हटा दो। सर्किट कुछ ऐसा दिखा, ध्यान से देखते रहना बस। ओके, अब आप बताइए, अब आप बताइएगा, एकदम ध्यान से बताइएगा, एकदम ध्यान से बताइएगा, एकदम क्लियरिटी के साथ। आप बताओ, अब सर्किट तुम्हें ऐसा दिख रहा है, अब बताओ, अब तुम खुद बताओ ध्यान से जरा। अगर आप देखो तो ये इसमें करंट की वैल्यू कितनी जाएगी? ये इसमें करंट की वैल्यू कितनी जाएगी? ये बताइए। इसमें करंट की वैल्यू देखिए जरा ध्यान से, इसमें कौन सी करंट जा रही है? IL 0 माइनस ना, तो IL 0 माइनस यही करंट है ना, IL 0 माइनस, ये करंट आपकी जा रही है, ये ठीक है, ये करंट आपकी फ्लो कर रही है। अब बताओ इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी? सब कोई जरा बताइए, कितनी करंट आएगी बेटा? कितनी करंट आएगी बताइए जरा, ध्यान से बताइएगा, कितनी करंट आएगी? सब कोई मुझे क्लियर करिए, सब लोग बताइए कितनी करंट आएगी? 0 एम्पियर नहीं आएगी। चेक करके देखो, चेक करके देखो, इसमें कितनी एम्पियर करंट आएगी? इसकी वैल्यू IL 0 माइनस जो आएगा वो कितना आएगा? 0 एम्पियर आएगा। आएगा कैसे? लगाओ ना इसके अंदर KVL, इसके अंदर एक KVL लगाइए, यू विल गेट योर आंसर। या आप नोडल लगा लो ना, कुछ भी लगा लो। ये पोटेंशियल अगर 0 है, सोचो ये पोटेंशियल अगर 0, यहां से लेके यहां तक 0, तो भाई ये भी पोटेंशियल 0 होगा ना, ये भी कितना आएगा? 0 वोल्ट। और अगर ये 0 वोल्ट है तो इसका मतलब इसमें भी करंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। और अगर इसमें भी करंट की वैल्यू 0, तो IL 0 माइनस कितना होगा? 0 एम्पियर। इसका मतलब ये 8 एम्पियर जो है वो सारा सारा इसमें फ्लो करेगा, इस स्विच में फ्लो करेगा। करेक्ट है? इस स्विच में आपका करंट फ्लो करेगा, तो स्विच की करंट बी स्विच में इनिशियली जो करंट होगी वो कितनी होगी? 8 एम्पियर फ्लो करेगा। लेकिन इंडक्टर में जो करंट होगी इनिशियली वो कितना होगा? 0 एम्पियर फ्लो करेगा। करेक्ट है? यहां तक एकदम क्लियर? 0 एम्पियर सबको समझ में आया? ध्यान से देखो जरा, फिर से देख लो, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, ए टर्मिनल, बी 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 बी, यहां पे क्या आएगा? बी टर्मिनल। ए और बी का पोटेंशियल कितना है? देखो ना 0, तो ये भी 0, तो इसकी करंट कितनी आएगी? 0 एम्पियर, क्योंकि 0 पोटेंशियल इसके क्रॉस दिखाई देगा। करेक्ट है? चलेगा ना? एकदम कंफर्म्ड है ना? वेरी गुड। तो कितना हो गया? 0 एम्पियर। एक चीज तो क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो जाना चाहिए 0 एम्पियर। ठीक, इतने प्यार से समझा रहा हूं, अब इससे सुंदर और क्या डायग्राम? इतना गंदा सा डायग्राम देखो ऐसा बन गया। ठीक, ये 0 एम्पियर आ गया बेटा, गेम ओवर हो गया इसका। ओके, अब बताइए, हटाओ इसको, नोट कर लो, देन मैं हटाता हूं इसको, नोट कर लीजिए। देन लो रेजिस्टेंस पाथ हो तो मत चेक किया करो, लो रेजिस्टेंस पाथ हो टाइप के कभी मत सिद्धेश किया करो। सिद्धेश दिमाग से निकाल दो लो रेजिस्टेंस पाथ हो वाली चीज। कई केसेस आएंगे जिसमें लो रेजिस्टेंस फलाना रेजिस्टेंस नहीं फॉलो कर पाएगा। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट हटा दो, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। प्लीज डोंट डू दिस सच काइंड ऑफ कंसेप्ट। ओके, जस्ट ऑलवेज अप्लाई द KVL एंड KCL। कई ऐसे केसेस आएंगे जिसमें कि शॉर्ट होने के बावजूद उसमें करंट नहीं जाएगा, भले लो रेजिस्टेंस पाथ आपका होगा, नहीं जाएगा। अपने बेसिक लॉस पे बिलीव करो, ना कि केवल लो रेजिस्टेंस टाइप की चीज पढ़ के बैठो। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिद्धेश तुम्हें बोल रहा हूं, ओके, ध्यान रखना। तो यहां पे दिख रहा इसलिए 0 करंट होगा। क्या दिखा? 0 पोटेंशियल, ये तो 0 ये भी होगा। अगर ये 0 तो ये आपका क्या हो गया? आपका 0 एम्पियर। करेक्ट है? यहां तक नोट हो गया तो मुझे कंफर्म कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, नोटेड ना? चलो हटा रहा हूं इसको। अब देखिए जरा, T0 माइनस तो हो गया, T0 माइनस में पता चल गया इंडक्टर करंट क्या होगा बेटा? 0 होगा। करेक्ट? कई केसेस आएंगे, मैंने जी सेवियर में भी एक क्वेश्चन कराया था, वहां लो रेजिस्टेंस वाली चीजें सब फेल कर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें कभी मत ध्यान रखना सिद्धेश बेटा। ओके, KVL KCL पर अपने बिलीव करो, उसको अप्लाई करो, यू विल डेफिनेटली गेट द राइट आंसर ऑलवेज। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, अब मुझको क्या पूछा तो उसने 0 माइनस हमने निकाल लिया। पहला हम केस लेके चल रहे हैं, केस पहला, केस फर्स्ट। चलिए केस फर्स्ट सबको सॉल्व करना है। केस फर्स्ट क्या है? 40 ग्रेटर देन 0
एंड टी लेस देन कितना 1 के इक्वल। तो हमने 0 माइनस पे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, दैट्स फाइन, ठीक। तो अब आई ऑफ टी का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सिंपल ना इक्वेशन लिखूंगा, सेम जैसे प्रीवियस वाला के उसी कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, बस स्विचिंग एक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। ओके, आई ऑफ टी निकलेगा आई ऑफ इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है बता चुका हूं, इनफाइनाइट मीनिंग क्या होता है बता चुका हूं रिपीटेडली। ओके, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टाइम नहीं होता, इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू, इसको सिंबॉलिक बस सिंबल आप दिखाते हो ऐसा। ओके, प्लस का बोलो आई 0 प्लस माइनस आई कितना इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस कितना टी बाय कितना टा। सही है, परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट है सर। आप बताइए ये वैल्यू 0 मिल गई ना, 0 एम्पीयर, इंडक्टर का 0 माइनस 0 प्लस पे करंट क्या होगा? सेम होगा। ओके, अब बताइए, अब बारी आती है इसको कैलकुलेट करने की, चले इसको कैलकुलेट करें, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए 0 से 1 सेकेंड के बीच में, 0 से 1 सेकेंड के बीच में आपका क्या होगा सर्किट, ये अब देखते हैं। 0 माइनस पे देख लिया, अब 0 से 1 सेकेंड के बीच में क्या सर्किट होगा, ध्यान से देखिए। 0 से 1 सेकेंड के बीच में आप देखिए 0 पे ये स्विच आपका पहले क्लोज हुआ, तो क्लोज करो भाई, ये लो क्लोज करें, सर्किट इधर बनाते हैं, सुंदर बनेगा थोड़ा, ठीक है। कभी कभी हम भी सुंदर बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ये लो चलो सजा देता हूं मैं भी, सजाने पे सर्किट बहुत मजा आता है, ठीक। ये लो भाई, ये आपका ये कितना है 10 वोल्ट। ओके, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है बच्चे 3 ओम। सही है, अब बताइए ये आपका कितना है 0.8 ओम, 0.8 ओम, और ये आपका स्विच क्या हो गया क्लोज हो गया बच्चा, और ये कितना आया आपका इंडक्टर, ये सही इंडक्टर। नेक्स्ट बताइए यहां कितना एक रजिस्टर, सजाते सजाते वो हो ही गया गेम ओवर उसका सर्किट का, ठीक। सजाते सजाते नहीं बनता, सज ही तो नहीं पाता है। 6 ओम, और ये कितना है 3 ओम, ये कितना है बेटा 2 हेनरी, क्या बात है, और ये कितना है 9 ओम। ओके, अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 0 से 1 सेकेंड के बीच में ये स्विच अभी ओपन नहीं हुआ, ये तो 1 के बाद ओपन होगा ना, तो अभी भी ये क्लोज ही रहेगा, और अगर ये क्लोज है तो यहां पे अगेन आपका एम्पियर करंट, और ये स्विच आपका क्लोज है, ठीक। ये आपका क्या है 8 एम्पियर। नोट कर लेना भाई, बना लेना सर्किट, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब छोटा हो गया तो मैं क्या करूं उसको, अब छोटा हो गया तो मैं क्या करूं, अब मैं उसको क्या कर सकता हूं, मतलब ठीक है चलेगा, 8 एम्पियर यहां पे आ गया। ओके, अब बताइए, अब सोचिए और जवाब दीजिए। अब मुझे इनफाइनाइट वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, फिर से इंडक्टर क्या होगा शॉर्ट, तो इंडक्टर शॉर्ट करिए, इंडक्टर शॉर्ट करिए, ये लीजिए शॉर्ट कर दिया हमने, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया आई कितना इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू। ओके, अब आप बताइएगा मुझको, ये तो शॉर्ट कर गया, ये तो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक। अगर ये शॉर्ट किया तो इसमें कितनी करंट जाएगी 0, करते चलो फटाफट, ये 0 होगा तो इसको हटा ही देता हूं ना यहां से, चलो ये हट गया। अब बताइए जरा ध्यान से, फिर वही सारी चीजें आ गई। ये अगर शॉर्टेड है तो इसमें करंट कितना आ जाएगा 0 एम्पियर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, ये भी 0 होगा। नेक्स्ट बताइए, अगर ये और ए बी मान लो, ए इसको बी, ध्यान से देखना, ए यहां हो गया, बी 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 ये भी हो गया, बी 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 यहां क्या आएगा बी आएगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना 0 है, अगर 0 है तो इसमें भी करंट की वैल्यू क्या आएगी 0 एम्पियर आएगी ना, इसमें भी करंट की वैल्यू कितनी 0 एम्पियर के इक्वल। परफेक्ट है कि नहीं परफेक्ट है, ध्यान देना जरा, परफेक्ट ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी, यहां देखिए यहां पे भी आपका शॉर्ट सर्किट पाथ आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए इसमें कितनी करंट जाएगी 8 एम्पियर। सही है, नोट कर लो जरा, नोट करिए और मुझे बताइए क्या ऐसा आ रहा है, क्या आया क्या बेटा, इतना आए तो मुझे बताना, इतना आ जाए तो मुझे बताइए क्या इतनी वैल्यू आपको दिख रही वहां पे, ध्यान से देख लो, सब कुछ एकदम क्लियर रही है, आप सब एकदम क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए बेटा, एकदम क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। बताइए जरा कितनी वैल्यू आई बेटा, फाइनल करंट कितनी आएगी बेटा, फाइनल करंट बताइए कितनी आएगी। तो आपके पास कितना आ गया 8 एम्पियर यहां दिख रहा है, इस स्विच में करंट जा रही 8 एम्पियर। ओके, अब सोचो ध्यान से, अब ये मत कह देना अक्सर ये जो स्विच की करंट है वही करंट इसमें भी चली जाएगी, अरे ना मेरे बच्चे ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो मजा ना आ जाता, एकदम मजा ही आ जाता ना फिर तो, ठीक। अब बताइए, अब आईएल इनफाइनाइट, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब मैं कैसे निकालूं, जरा सब कोई बताइए कितनी करंट आएगी, आप निकालिए जरा कितनी करंट आएगी, इसको जरा सब कोई कैलकुलेट करिए,
करिए जरा, कैलकुलेट करिए फटाफट, कैलकुलेट करिए बेटा, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, ध्यान से देख लेना, सब कुछ एकदम समझ बूझ लेना, ठीक, सब कुछ समझ बूझ लेना, ठीक है, सब कुछ एकदम प्रॉपर समझ लेना, ओके। चलिए भाई बताइए जरा, बताइए कितनी करंट आई सबकी, कितनी करंट आई, कितनी करंट आई। इसमें अगर तुम करंट नहीं निकाल पाए ना तो सब बर्बाद है, क्योंकि अब ये ट्रांजिएंट उसका कोई मतलब ही नहीं है, ट्रांजिएंट से उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, ट्रांजिएंट उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए निकालिए जरा, मुस्कान ने निकाला है 3 एंपियर, चेक करो भाई 3 एंपियर आएगा क्या, चेक करिए जरा। IL इनफाइनाइट की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, निकालिए जरा। 3 एंपियर मुस्कान ने निकाला है, मुस्कान अकेले 3 एंपियर निकाली है, और कोई नहीं दिख रहा है क्या। ओमकार 10/2.8, 10/2.8, 10 डिवाइड बाई 2.8। ओमकार बेटा थोड़ा ध्यान दो, गलत निकाले हो, फिर सोचो, फिर से सोचो, फिर से सोचो, यू विल गेट योर आंसर, फिर से सोचो, यू विल गेट योर आंसर। प्लीज बताइए जरा, निकालिए सब कोई, ये तो एटलीस्ट आप ही निकाल के बताओगे मेरे को। सब कोई लगाई, इसमें कोई ट्रांजिएंट का मतलब ही नहीं है, ये सिंपल से एक सर्किट मैंने दे दिया है आपको, इस सर्किट में सिंपली बताइए आई इनफाइनाइट कितना आएगा, दैट्स इट, ये पूछा हूं मैं। चलो कई लोग आंसर देना स्टार्ट कर दिए। वर्तिका दुबे 3 एंपियर सर, सुभाष कुमार 3 एंपियर, चंद्रधीर कुमार 3 एंपियर, 3 एंपियर, अभिषेक मलिक 3 एंपियर। क्या बात है बच्चों, जबरदस्त तरीके से तुमने किया, जबरदस्त तरीके से किया। 3 एंपियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 3 एंपियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट है। बताइए कैसे, बताइए कैसे, कई लोग डाउट में हैं, कई लोग खतरनाक तरीके के डाउट में हैं। आप सोचो जरा, ध्यान सोचिएगा कैसे, ध्यान सोचिए, सोचिए। इधर अब देखो, जिसको नहीं समझ में आए इधर देखिए जरा, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ठीक। सोचो ये सर्किट, ये लो मैं खड़ा हो गया यहां पे, अब बताइए इसमें कितनी करंट है, 0 एंपियर। यस सर 0 तो है सर। इसमें कितनी करंट है, 0 एंपियर। कोई भी डायरेक्शन लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ये 0 एंपियर है। अब बताइए ये 8 एंपियर का जो करंट सोर्स है ये तो पूरा पूरा स्विच में चला गया, ये देखो, ये देखो, ये लूप मिसिंग घूमता रहेगा। तो आप बताइए इधर कितनी करंट आई, ये यहां पे 0 एंपियर ना, लगाओ ना केसीएल, जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग, इधर कितना 0, ये भी 0, तो बताइए यहां कितना आएगा 0 एंपियर, यहां कितना आएगा 0 एंपियर, सही है। इसका मतलब इस सर्किट का कोई मीनिंग नहीं ना, हटा ही दो ना इसको, क्या मतलब है, तो आइसोलेट कर गया सर्किट, क्योंकि 18 एंपियर जो आपका ऊपर आ रहा था वो तो केवल उस स्विच में ही सर्कुलेट करता रह जाएगा, उस स्विच में ही सर्कुलेट करता रह जाएगा, उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा इसके कंट्रीब्यूशन में। समझे कि नहीं समझे, फिर से समझा दे रहा हूं, फिर देखिए। कई लोग अभी डाउट में हैं, कई लोग अभी डाउट में हैं, मैं गारंटीड कह रहा हूं कई लोग डाउट में हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो, ये स्विच क्लोज किया था, ये आपका कितना आया था 9 ओम, बड़ा सा बना दिया, इसीलिए तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं नौटंकी में फंसे रहो तुम, ठीक। ये लो यही है ना आई इनफाइनाइट, ठीक, कोई भी ओम हो क्या फर्क पड़ता है। आप बताइए ये ए टर्मिनल मानो, इसको बी मानो, करेक्ट है। ए एंड बी का पोटेंशियल 0, तो ए एंड बी का पोटेंशियल क्या 0, तो इसमें कितनी करंट 0 एंपियर। इसमें बताइए जरा ए बी 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 बी, यहां पे क्या बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना 0, इसमें भी कितना 0 एंपियर। ये लो ये लो, ये भी 0 एंपियर, सही। अब बताइए तो ये भी 0, ये भी आपका 0, तो बताइए इधर कितना 0 एंपियर। नेक्स्ट बताइए ये अगर 8 एंपियर है तो ये गया, ये सारी करंट किधर जाएगी 8 एंपियर, ये लो 8 एंपियर, ठीक। नेक्स्ट बताइए जितना इनकमिंग इस नोड पर उतना आउटगोइंग, तो इधर भी कितना 0 एंपियर, ये भी 0, ये भी 0, तो ये कितना 0 एंपियर। वैसे 0 हो नहीं था ना, 0 हो नहीं था ना, तो बताइए इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे ये करंट तो 0 है ना, तो इसको हटा ही दो ना, इसको रखे क्यों है हम लोग। 8 एंपियर आपका सर्कुलेट केवल स्विच में करेगा, करेक्ट है। अब समझ में आया, समझ में आया तो यस कर दो एक बार, समझ में आया तो यस कर दो, समझ में आ गया तो यस कर लो। बेसिक का खतरनाक टेस्टिंग है आपका यहां पे, ठीक है। आप बताइए समझ में आया क्या, समझ में आया तो क्लियर कर दीजिए, समझ में आ गया हो तो मुझे कंफर्म तो एटलीस्ट कर दिया करो, कंफर्म कर दिया करो कि हां सर समझ में आ गया। झूठ नहीं बोलना, रियली में समझ में आया तो ही हां बोलना, अदरवाइज सीधे बोलना नो सर नहीं समझ में आया मुझको। चलिए
बता दीजिए मुझको, समझ में आ गया हो तो क्लियर कर दीजिए। अब बताइए, ये सर्किट अब फाइनली बचा। अब बताओ, अब कुछ बचा इस सर्किट में? अब भी तुम इस सर्किट को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? क्या बचा इस सर्किट में? कुछ बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा। 3 और 0.8 या नोडल लगा दो ना यहाँ पे, ये लो ना, नोडल लगा दो V, ये लो V। तो बोलिए V, बोलो जरा। 1/3 प्लस 1 कितना 0.8 सर, प्लस कितना 1 कितना 2, सही है ना? 1/3 1/0.8 1 कितना 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई कितना 2 की इक्वल। V की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, V की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई? दैट विल बी द V वैल्यू। करेक्ट है, निकालिए जरा। क्लियर सर? सबको क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए। चलो बच्चों बताओ, V की वैल्यू कितनी आएगी? V की वैल्यू बताइए जरा, सब बताइए V की वैल्यू कितनी आएगी? V की वैल्यू बताइए सबको। इस नोड का कितना वोल्टेज आएगा ये मैंने लिखा है, V की वैल्यू बताइए, गलत मत निकालना, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? V की वैल्यू बताइए, लिखा है 1/3 1/0.8 एंड 1/2 इज इक्वल कितना 10/2। करेक्ट है, निकालिए जरा V की वैल्यू निकालिए, सब बताइए V की वैल्यू। मेरे साथ किया करो, मैं 1000 बार बोला, मेरे साथ करो जो भी करना है, ठीक है? V की वैल्यू बताइए, V की वैल्यू। ओमकार गलत नहीं निकलना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि दोबारा अगर गलत निकला, दोबारा मुझे करना पड़ा तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर, ठीक है? V की वैल्यू कितनी आई? 2.4 वोल्ट, सही है? मुझे नहीं पता, इतना आ गया, ओके? अब बताइए, V अगर निकल गया तो IL इनफाइनाइट कितना होगा? I इनफाइनाइट कितना आएगा? V डिवाइड बाई 0.8 ही तो आएगा ना बच्चे। देखो ना, इसमें करंट निकालना है तो V डिवाइड बाई 0.8 तो कितना आएगा? 2.4 0.8 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। खत्म। आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते थे, आप यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के निकाल सकते। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते तो 10 डिवाइड बाय 2 करते तो 5 एम्पियर के करंट सोर्स आता, पैरेलल में 2 आता आपका, 3 आपके पैरेलल रेजिस्टेंस, आप करंट डिवीजन रूल लगा के वहां तुरंत कैलकुलेट कर सकते थे। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, आप लगा सकते हो, ओके? चलिए, तो भैया IL इनफाइनाइट तो निकल गया। अब बारी है नेक्स्ट, बताए, हटा रहा हूं इसको, चलिए हटा दिए इसको। अब बताइए, तो IL इनफाइनाइट कितना आया बच्चे? 3 एम्पियर के इक्वल। अब बारी आती है टाइम कांस्टेंट की, वो भी बहुत बड़ा लफड़े वाला काम है। टाइम कांस्टेंट की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, टाइम कांस्टेंट, चलो टाइम कांस्टेंट ये लो, अब इसको L से रिप्लेस कर दो, सही है? L से रिप्लेस कर दिया मैंने, L से रिप्लेस कर दिया मैंने, ओके? अब आप बताओ, क्या इधर के जब टाइम कांस्टेंट का कैलकुलेशन तुम करोगे, जब तुम टाइम कांस्टेंट का कैलकुलेशन करोगे तो आप मुझे सिंपली बस इतना बताइएगा, सिंपली मुझे बस इतना बताइएगा, जब तुम टाइम कांस्टेंट का कैलकुलेशन करोगे अभी कहां से कहां, 0 से 1 के बीच में, तो सर्किट अभी जो इससे पहले बनाए तो वही तो आएगा ना। बताइए मुझको, क्या राइट साइड सर्किट का कोई रोल होगा टाइम कांस्टेंट में? क्या राइट साइड सर्किट में जो आपके 3 ओम 6 ओम 9 ओम जो है, क्या इनका कोई रोल आएगा? क्या इनका कोई रोल आएगा बच्चे? क्या इनका कोई रोल आएगा? क्या चेक कर लेना, ध्यान से चेक कर लेना बेटा, रोल आएगा तो टाइम कांस्टेंट निकालिए जरा, निकालिए जरा, सबको निकालिए, सबको निकालिए जरा ध्यान से, सबको निकालिए बेटा, सबको टाइम कांस्टेंट निकालिए, कितना सेकंड आएगा? टाइम कांस्टेंट निकालिए, टाइम कांस्टेंट निकालिए चुपचाप, टाइम कांस्टेंट सबको निकालिए, टाइम कांस्टेंट निकालिए। इक्विवेलेंट निकालना है, बस इक्विवेलेंट निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट केवल निकालना है। निकालिए 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 बेटा, चेक कर लेना रोल आएगा कि नहीं आएगा। कई लोग बोले नो, कई लोग बोले यस, ठीक है? चेक कर लेना अच्छे से, मैं देखूं ना तुम्हारा कितना दिमाग काम करता है। बोलिए बेटा, टाइम कांस्टेंट आफ्टर स्विचिंग होता है? हाँ, आफ्टर स्विचिंग ही होता है, आफ्टर स्विचिंग ही होता है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बताइए, कितना आएगा, कितना आएगा? निकालिए जरा, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, कितना आएगा? बोलिए जरा। निलय ने बताया 2, सिद्धेश बता रहे हैं 11, संतोष ने बताया 2 सेकंड, प्रकाश ने बताया 2 सेकंड, एक कोई बोले 1 सेकंड, कुलकर्णी अस्मिता ने बोला 2 सेकंड, ठीक है? निकालो जरा, इसी में जूझते रहेंगे टाइम कांस्टेंट में। निकालिए सब कोई, आएगा सर, आएगा सर, निकालिए जरा, निकालिए जरा, निकालिए 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 निकालिए, फटाफट निकालिए। हाँ बेटा निकालिए जरा, 1 सेकंड, कई लोग 1 सेकंड बताए, ये देखो कई लोग 2 सेकंड बता रहे हैं।
अनुराधा, एक सेकंड, सब अलग अलग आंसर, सबके अलग अलग आंसर, देख रहे हो? ये तुम्हारा बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसका ट्रांजिएंट साला कोई लेना ही देना नहीं है, इसका ट्रांजिएंट्स क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। ओके, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, कोई लेना देना नहीं ट्रांजिएंट से। ये सिंपली आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट्स इट, और कोई लेना देना नहीं है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आपको पता चलेगा कि टाइम कांस्टेंट निकलेगा तो कैसे निकलेगा। ओके, चलिए, थक चुका हूं मैं इन सब चीजों से। कोई लेना देना नहीं है ट्रांजिएंट का, सिंपल आपका बेसिक का। ये देखो 11 सेकेंड इमीडिएटली चार्ज सर, तो ये क्या इमीडिएटली चार्ज और क्या बता रहे हो हमको? टाइम कांस्टेंट बस बताओ मेरे को, टाइम कांस्टेंट। देखो 1 सेकेंड, सब अलग अलग बता रहे हैं, चले करें? ठीक, चलो भैया, टाइम कांस्टेंट तुमसे ना निकल पाया, इस पे बेटा थोड़ा शर्म खाओ, तुमसे ना निकल पाया, ठीक है? क्योंकि इतना आसान सी चीज तुमसे ना निकल पाया टाइम कांस्टेंट, इसलिए तुम्हारा इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाए, तुम्हारा इक्विवेलेंट ही नहीं निकाल पाए तो कैसे टाइम कांस्टेंट निकालोगे? सोचो, सब कुछ निकाल लिए और एग्जाम में गए टाइम कांस्टेंट ही नहीं निकाल पा रहे हो गया फिर तो गेम हो गया, फिर तो सारा। ठीक, ये लो, यही है ना सर्किट, देख लो, देख लो जरा, अच्छे से विचार कर लेना, देन रिप्लाई करना। ठीक, अच्छे से विचार कर लो। ये आपका कितना 6 ओम, ये आपका कितना बेटा 9 ओम, ये वाला कितना है जरा बताइए? 3 ओम आपका है, और यहां से एक करंट सोर्स भी है, ये लो भैया करंट सोर्स, ये आपका क्या, ये शॉर्ट है। ओके, ये शॉर्ट है, ये आपका शॉर्ट है, स्विच शॉर्ट है। 2 सेकंड, फिर से कई लोग 2 सेकंड बोले, कुछ 11 सेकंड सिद्धेश, दिमाग लगाओ। हाँ, दिमाग क्या घर और छोड़ के आ गए हो क्या कहीं पे? बिना दिमाग के किए चल रहे हो बच्चे? दिमाग लगाइए, दिमाग 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 लगाइए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। इतना तुमको क्या लगता है, इतना मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन मैं सोचने के लिए मजबूर करता हूं आपको। ठीक, अब बताइए, अब अगर टाइम कांस्टेंट निकालना, यही टर्मिनल ना बच्चे, ये लो, यही टर्मिनल ना, इसको ए बी टर्मिनल मान लो, ए बी टर्मिनल। ओके, अब ए बी टर्मिनल है तो एल को हटा दो। जब आपको निकालना क्या है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय कितना, आर इक्विवेलेंट। करेक्ट है, आपको फाइनली आर इक्विवेलेंट इस पॉइंट पे निकालना है, तो बोलिए कितना आएगा? आर ए बी की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। बोलो जरा, किस टाइप का ये सर्किट है? केस 1, केस 2, केस 3, जल्दी बताइए। इसको भूल जाओ ना, क्या शॉर्ट है, छोड़ो अभी, तुम बस इतना बताओ, ये किस टाइप का केस है, ये किस टाइप का ये सर्किट है, ये बताइए बस मुझको। केस 1, केस 2, केस 3, तीनों में से कौन सा केस का आर इक्विवेलेंट का सर्किट बनेगा आपका? केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस कराया था, 3 केस कराया था। केस 1, केस 2, केस 3 में से कौन से केस का आपका सर्किट है, ये बताइए जरा, ये बताइए जरा। आरटीएच निकालने के लिए, आरटीएच निकालने के लिए कौन सा आपका केस बनेगा यहां पे, ये बताइए मुझको बस, कौन सा केस बनेगा? इट इज अ केस ऑफ 1। तो केस 1 में क्या बोला था मैंने? जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उसको क्या कर दो, डीएक्टिवेट। चलो डीएक्टिवेट करते हैं, इसको शॉर्ट करो, ये लो शॉर्टेड। नेक्स्ट बताइए, इसको ओपन करो, ये लो ओपन। यही बनाना सर्किट, ठीक है, यही बनाना सर्किट, देख लो, यही बनाना। अब अगर ये बना तो सोचो जरा, ये अगर एक शॉर्ट लाइन है तो ये इस ओम को खत्म कर देगी क्या? इसको भी खत्म कर देगी? नहीं बेवकूफी है, नहीं करेगी। ठीक है, ये आपको इसको खत्म कर दिया, ये तो यहां क्या बचा? लाइक दिस वन ओनली। अब निकालो टाइम कांस्टेंट, कितना आएगा टाइम कांस्टेंट? देखिए जरा ध्यान से एकदम, 3 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 3 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना? 5 के इक्वल, ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। सही है। अब इसका जो, इसको मैं नाम दे देता हूं REQ1 नाम दे दिया, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? हटाओ इसको, क्लियर है? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में आएगा, तो ये लो भैया, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज कर दो, ये लो, ये आ गया। और यहां पे क्या लिख दिया मैंने? REQ1 लिख दिया। करेक्ट है। अब बताइए, तो REQ2 कितना हो गया? 0.8 प्लस कितना? REQ1। सही है, ये होगा ना? तो इसका टोटल हटा दो, सीरीज में जोड़ दो। अब चलो, ये लो, सीरीज में जोड़ दिया। अब फाइनली कितना आया? ये इतना आ गया, ये लो। मतलब बच्चों जैसा मैं निकलवा रहा हूं आर इक्विवेलेंट। सोचो, आर इक्विवेलेंट में निकलवा रहा हूं बैठ के यहां पे, REQ2, ये लो REQ2। ठीक है, अब बताइए, ये तीनों आपस में क्या पैरेलल नहीं दिख रहे तुमको? तो पैरेलल अगर दिख रहे हैं तो बताइए जरा, 1/RAB
इज इक्वल टू कितना आएगा 1/Req2 प्लस का 1 कितना 3 प्लस का 1 कितना 6 की इक्वल, यही तो आएगा। अब Req2 की वैल्यू बताइए कितना आएगा, Req1 प्लस 0.8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 6/5, 6/5 यही तो आएगा। 6/5 यहां जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6/5। अब इसको सॉल्व कर लो, Req2 की ये वैल्यू पुट करिए और Rab की वैल्यू बताइए कितना आएगा। Rab 1 ओम आना चाहिए, Rab निकालिए 1 ओम आना चाहिए, निकाल लो चलो। Rab 1 ओम आना चाहिए, 1 ओम आना चाहिए Rab। जितने लोग इसको ये बोले थे ना कि ये सर्किट नहीं यूजफुल होगा, बेटा दिमाग मामा उमा के यहां छोड़ के आए हो क्या आपने? दिमाग मामा घर छोड़ के आए थे क्या? घर में बैठे हो बस मजे लेने के लिए और मैगी और नूडल पता नहीं क्या क्या खा रहे होगे लेक्चर देखते समय। ऐसे पढ़ाई चलेगी बेटा? आगे बेटा 1 ओम। अब बताइए तो बोलिए टाइम कांस्टेंट कितना होगा, टाइम कांस्टेंट कितना हुआ? तो टाइम कांस्टेंट तो बोल देना कि वो भी गलत बता दोगे तुम। टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, L इक्विवेलेंट, L की वैल्यू कितनी है 2 हेनरी, 2 डिवाइड बाय कितना 1 इज इक्वल कितना 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टाइम कांस्टेंट। परफेक्ट एकदम। सिद्धेश कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है, चलेगा, ठीक। हटा दो इसको, हटा रहा हूं, क्लियर। अब अगर मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन में, बोलिए जरा, I ऑफ t इज इक्वल टू इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, I इनफाइनाइट कितना आया था 3 एम्पियर ना, 3 एम्पियर प्लस ये कितना आया था 0 ना, ये तो 0 आया था ना आई गेस, 0 माइनस कितना 3 e टू द पावर माइनस t बाई कितना टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी 2 आई है, सही है, टाउ की वैल्यू कितनी 2 आई है। तो बोलिए कितना आंसर हो गया फाइनली, I ऑफ t इज इक्वल टू, बोलो जरा क्या है, 3 को कॉमन ले लो, 1 माइनस e टू पावर माइनस 0.5 t की इक्वल आ गया। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया I ऑफ t का फॉर t 0 से लेके 1 सेकेंड बीच में। दिस इज चार्जिंग इक्वेशन, दिस इज चार्जिंग इक्वेशन। देखो ना चार्जिंग क्यों है, चार्जिंग इसलिए है कि यहां सोर्स है, सोर्स है इसलिए चार्जिंग है, अदरवाइज ये कैसा इक्वेशन आता, डिस्चार्जिंग इक्वेशन आता, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग हमेशा समथिंग मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर समथिंग होगा, और चार्जिंग क्या होता है हमेशा इस फॉर्मेट का होता है इक्वेशन। तो ये चार्जिंग इक्वेशन आएगा, ये कंफर्म्ड है, ओके। चलिए एक का आंसर हमें मिल चुका, हटा रहा हूं इसको, चलो हटा रहा हूं। अब चलिए, अब देखिए क्वेश्चन की ब्यूटी समझिए, क्वेश्चन में मजा आता है जब आप क्वेश्चन में जबरदस्त तरीके से दिमाग लगाओगे, आपको मजा आ जाएगा। और इस क्वेश्चन ने तो स्पेशली तुम्हारा बेसिक ही पूरा हिला कर रख दिया इस क्वेश्चन ने, ठीक है। जबकि इतना पढ़ाया, इतना समझाया, इवन दो यू हैव डन योर मिस्टेक, तो मतलब हद है ना, फिर तो मतलब क्या बोला जाए, फिर कितना भी कोशिश फिर कर लो, क्या फर्क पड़ता है फिर, ठीक। अब बताइए बेटा, अब बताइए, ओके। अब सुनिए फिर आगे सुनिए। अब आप बताओ, अब अगर मैं कहता कि I ऑफ t जो निकला उसकी कितने वैल्यू चाहिए होगी, t इज इक्वल कितना 1 सेकेंड पे चाहिए ना ये वैल्यू, तो t इज इक्वल 1 सेकेंड चाहिए, वैल्यू निकालिए कितना 3, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.5 इंटू कितना 1, इसकी वैल्यू बेटा निकाल दो जरा 1 सेकेंड पे, जल्दी इसको बता दो 1 सेकेंड कितना आएगा। 1.18 मेरे पास लिखा है, 1.18 एम्पियर, चेक कर लो जरा, वेरीफाई कर लो, 1 सेकेंड पे इतनी वैल्यू आएगी क्या, IT की t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इतनी वैल्यू आएगी क्या, इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली इसलिए कह रहा हूं, बताइए जरा। इतना आ जाए तो मुझे कंफर्म कर देना, हटा रहा हूं इसको, चलिए ओके। 1 सेकेंड पे इतनी वैल्यू आनी चाहिए 1.18 एम्पियर, आ रहा है क्या बेटा, 1 सेकेंड पे इतनी वैल्यू आनी चाहिए, 1 सेकेंड पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 सेकेंड पे इतनी वैल्यू आनी चाहिए 1.18, परफेक्ट ना, इतना आ गया सबका, तो चलो 1.18 आ गया, ओके। हटा दो अब, चलें, हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। कई लोग बोलते हैं ना समय दो सर, दिया हूं समय, नोट करो जल्दी तो मैं आगे बढ़ूं, हटाऊं, हटा दो, चलो। अब कैसे पता करूं तुम बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, कुछ लोग गरिया रहे होंगे अंदर, कुछ समझ रहे हो दीपक, कुछ लोग अंदर गरिया रहे होंगे, साला बहुत डांटता रहता है, जब देखो तब डांटता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 क्या कह रहा है,
फॉर t ग्रेटर देन 1 सेकेंड के लिए लिखना है हमको। तो आप बताइए, अभी इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन ही किया हूं, बोलिए जरा क्या एक्सप्रेशन होगा। आई ऑफ टी, जल्दी से बता दो, गलती मत करना, सच बता रहा हूं मैं, डूब मरना अगर इसमें भी तुमने गलत बोला। बोलो बोलो यहां क्या लिखूं, बोलो बोलो यहां पे क्या लिखूं, इस पॉइंट पे क्या लिखूं मैं। अगर मैं आई टी फिर एक्सप्रेशन टी ग्रेटर देन 1 के लिए लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूं यहां, जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी बोल दो बच्चे, जल्दी बोल दो बेटा, जल्दी से बोल दो मुझको कि यहां पे मैं क्या लिखूं, यहां पे क्या लिखूं, क्या लिखूं, करंट की कितने सेकंड वैल्यू, 1 सेकंड वैल्यू। तो मैं क्या लिखूंगा, आई की 1 सेकंड वैल्यू, क्योंकि अब स्विचिंग एक्शन किस पे ले रहे हो आप, 1 सेकंड पे ले रहे हो, तो यहां कौन सी इनिशियल वैल्यू लोगे, 1 सेकंड की, माइनस आई कितना, फिर से स्टेडी स्टेट ई टू पावर माइनस टी में कितना डिले हुआ 1 का, तो टी माइनस 1 डिवाइड बाय कितना, टाउ। परफेक्ट, क्या बात है, बहुत बड़ी। 1 प्लस कुछ भी लिखो, डोंट वरी, ओके। इंडक्टर करंट है ना, तो इंडक्टर करंट 1 प्लस 1 माइनस दोनों सेम ही रहेगी, डोंट वरी, 1 प्लस एंड 1 माइनस दोनों सेम ही रहेगी, चिंता मत करो, ओके। करेक्ट है ना बेटा, एकदम परफेक्ट ना, समझ में आ रहा है, इंडक्टर करंट है इसलिए टेंशन मत लो, ठीक। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, चले सॉल्व करें। तो 1 सेकंड पे हमें वैल्यू पता है 1.18 है, 1.18 ये तो पता ही है। अब निकालना क्या है, नया टाउ और नया स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू, दैट्स इट। तो नया टाउ नया स्टेडी स्टेट करंट निकालना, तो मैं सर्किट बनाऊं, तो टी ग्रेटर देन 1 सेकंड के लिए सर्किट अगर मैं बनाऊं तो क्या है, सुनना जरा ध्यान से, डबल ट्रिपल स्विचिंग हो रही है इसके अंदर, 3 बार स्विचिंग हो रहा है इसके अंदर, एक बार ऑन फिर ऑफ फिर दूसरा ऑफ फिर तीसरा ऑफ, इस तरीके से ना। तो आप बताइए 1 सेकंड पर आप देखिए, ये स्विच जो पहले क्लोज था अब ये स्विच ओपन कर गया, अब ये स्विच क्या कर गया, ओपन कर गया, करेक्ट है। तो ओपन अगर किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा सर्किट फिर से हट गया इससे, तो t ग्रेटर देन 1 सेकंड पे ये स्विच फिर से ओपन किया, ये देखो ना ये ऊपर जा रहा है, मतलब 1 सेकंड फिर से ओपन हो रहा है, तो इंडक्टर यहां बना। क्या मस्त क्वेश्चन बनाया है, ठीक। नेक्स्ट बताइए, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट बताइए जरा, ये आपका क्या बच्चे, रेजिस्टेंस है, और ये आपका फिर से रेजिस्टेंस है। ये है आपका 2 हेनरी, ये आपका कितना है बच्चे, 3 ओम, ये आपका 9 ओम, ये आपका कितना, 6 ओम है। क्या बात है, मजा आ रहा है ना, ठीक है। अब बताइए, अब सोचो टी 1 सेकंड ये भी स्विच ओपन हो गया, क्या गजब का कांड हो गया है, तो ठीक है। ये लो, ये आपका ये भी 1 सेकंड क्या हो गया, ओपन हो गया, तो ये कितना था, 8 एम्पियर, ऊपर तो ओपन हो गया ना, उसका कोई मतलब नहीं। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक। अब बताइए, अब मुझे निकालना क्या, इधर हटाई देता हूं ना, इसका क्या करना है, डंडा खींच के जबरदस्ती नौटंकी, इसमें आई एल की वैल्यू हमको निकालना है, ओके, आई एल की। तो आप सोचो, हमको इनिशियल वैल्यू पता ही ना, इनफाइनाइट निकालना, तो इसको मैं शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट कर दूं बच्चे, कर दिया ना, ये लो शॉर्ट कर दिया इसको, और इसको मैं क्या लिख दूं अब, आई एल इनफाइनाइट की वैल्यू, आई की इनफाइनाइट वैल्यू। समझ में आ रही इतनी बात। अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ फिर से, अगर ये शॉर्ट हुआ तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हुआ, 0 वोल्ट, और अगर ये 0 हुआ तो इसमें करंट कितना होगा, 0, और अगर करंट 0 हुआ तो इसको हटा दो ना यहां से, ये लो, ये हट गया, गेम ओवर इसका, ओके, समझ गए, पक्का ना, ध्यान देते रहना बस, ओके। अब बताइए, इसका मतलब ये तो आपका शॉर्ट, इसको ऐसे बना दो, फिर वैसे ही वाला डायग्राम आ गया। क्या सर, आप तो इसी में एकदम हम लोग को परेशान कर दिए। ये लो भाई, ये ठीक है, ये करंट इधर, ये करंट इधर, ये करंट इधर, इधर का ड्रॉप ऐसे आएगा, लाइक दिस वन। क्या बात है, जबरदस्त तरीके से, ओके। अब सोचो जरा, पॉइंट दो, नाम दो, नाम दो इनको, कुछ नामकरण कर दो, ये ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगे। अब की बार मैं इनको पंकज शुक्ला नाम दे देता हूं, ठीक है। और इस दूसरे नोट पे क्या नाम दो, इस बार पंकज शुक्ला पी नाम दे दिया, और इस तरफ हम नाम दे देते हैं, लूसी का नाम दे देते हैं, ये लो, ठीक है, समझ गए, ठीक है, इधर लूसी का नाम दे दिया। अब बताइए, अब आप सोचो, ये P पॉइंट, ये L पॉइंट, L यहां पे भी क्या आएगा, L पॉइंट आएगा, सही है, एकदम सही है सर। मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, परफेक्ट। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ये होगा, ये देखिए, सही है ना, बताना ना मुझको, परफेक्ट है ना एकदम, हाँ। या और आसान वे में बताऊं, और आसान वे में जानना चाहते हो, सुनना जरा ध्यान से, चलो छोड़ो ये सब, तुमको एक आसान सा तरीका बताता हूं, ऐसे भी कर सकते हो, बट तुमको एकदम आसानी बता देता हूं ना। ये लो, छोड़ो इसको, ये लो, भूल जाओ, ये लो,
एकदम आसान बता देता हूं ना, एक लाइन वाला। छोड़ो, क्यों इतना, तुम भी कहोगे क्या सर फंसा कर रख दियो इसी में हमको। ठीक है, ये लो, चलो ये मान लो पी, पंकज ही नोड मानो। इस नोड पे जरा नोडल लगाओ, तो इसको मैं क्या लिख दूं, वीपी लिख दूं, वीपी। चलो ये आपका रेफरेंस नोड हो गया। ठीक, अब बताइए वीपी भी लिखे, वीपी, ये लो भैया वीपी, पंकज भैया का वोल्टेज। नेक्स्ट बताइए 1/9 प्लस का 1 बाय कितना 6। क्या बात है सर, ये तो एक लाइन में आ गया सर। इज इक्वल टू कितना करंट इनकमिंग 8, ये लो भाई 8। इसका बता दो कितना आ जाएगा, वीपी कितना 9 इंटू 6, सही है ना, और कितना 6 प्लस कितना 9, ये लो 8। वीपी की वैल्यू कितनी आ गया, वीपी इज इक्वल टू भैया आ गया 8 इंटू 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 6 15, ये लो भैया। सही है, अब सही है, निकाल दो जरा वीपी कितना आएगा, 8 गुणे 9 गुणे 6 डिवाइड बाई 15, ये कितना आ गया 28.8 वोल्ट। तो बोलो जरा IL इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना। IL इनफाइनाइट ये करंट है, अगर VP डिवाइड बाई -6 किया तो करंट डायरेक्शन ये आएगी ना, ये आएगी, बट हमको ये डायरेक्शन में चाहिए IL इनफाइनाइट ना, तो इसका मतलब कितना होगा, माइनस VP डिवाइड बाई कितना 6 माइनस 28.8 डिवाइड बाई कितना 6। कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी द वैल्यू फाइनली। निकाल लो जरा, निकाल लो यार, यही होगा मेरे हिसाब से, यही होगा। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कितना 4.8 आएगा क्या, -4.8 एम्पियर आया क्या, सबका आ गया -4.8 एम्पियर। परफेक्ट है सर, क्या बात है सर, जबरदस्त, मजा आ रहा है ना। बेसिक ट्रांजिएंट सब इंक्लूड हो गया इस क्वेश्चन में, सुपर्ब क्वेश्चन। ओके, अब बताइए, अब ये तो ये हो गया, एक तो ये कैलकुलेशन हो गया, तो IL इनफाइनाइट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है किस चीज के, हटाओ इसको, हटा रहा हूं, नोट कर लो, फिर मैं हटा देता हूं। आराम से करो, सब कुछ मैं निकलवाऊंगा, सब निकलवा दूंगा इसके अंदर एकदम। आपको सुपरस्टार अगर मैं ट्रांजिएंट नहीं बना दिया ना, तो मेरा भी नाम पंकज शुक्ला नहीं है। ठीक है, चलो हटाऊं, शुक्ला भैया हटाने जा रहे हैं, इसको हटा दें, चलिए हटाते हैं। ये लो, अरे भैया थोड़ा सा वेट करके हटाया करिए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलता है ये सब। ठीक, चलो भैया ये हो गया। अब बारी आती है टाइम कांस्टेंट की, ये और इंटरेस्टिंग है। अब टाइम कांस्टेंट आया तो ये सोचो, ये तो वैसे ही बाहर जा चुका, इसका गेम ओवर हो चुका। अब मेरे पास क्या सर्किट बचा थी, यही है ना, बस इसका टाइम कांस्टेंट इजीली निकाल सकते हो ना यार। एक बार तो बोल दो यस सर आ गया, आप मत करिए, एक बार तो कोई बोल दो यार कि सर मत करिए, हम लोग निकाल चुके हैं टाइम कांस्टेंट। नहीं बोलोगे, हमें पता है। ये लो भैया, ये लो 8 एम्पियर, यही सर्किट है ना आपका, पक्का। तो बोलो आर इक्विवेलेंट निकालना, तेल इक्विवेलेंट पता है, आर इक्विवेलेंट ये इसे नहीं निकाल पा रहे हो, कितना हो गया सोचो। ये क्या हो गया, फर्स्ट केस ये तो ओपन हो गया, 9 और 6 दोनों जुड़ गए इन पैरेलल 3, तो आर इक्विवेलेंट जो आ गया वो आ गया 9 + 6 इन पैरेलल विथ कितना 3, तो 9 6 कितना 15 इंटू 3 डिवाइड बाय कितना 18, 6 15 बटे कितना 6, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। करेक्ट है। एल इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। एल इक्विवेलेंट कितना 2, तो टाइम कांस्टेंट कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 15 बटे 6 इंटू 6, तो कितना आ गया 12 बटे 15। तो टाइम कांस्टेंट निकाल लो बच्चे, 12 डिवाइड बाई 15, 0.8 सेकेंड आ रहा है क्या, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड आना चाहिए इतना टाइम कांस्टेंट, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, ग्रेट, 0.8 सेकेंड सही है। हटा दो अब इसको, हटा रहा हूं अब इसको, सब खत्म, सब हो गया सर, अब कुछ नहीं बचा, अब बस सर हो गया, नो प्रॉब्लम सर, एकदम लर्न कर लिए। 2 2.5 स्विच का कुछ भी आए, बीच में कुछ स्विचिंग क्रिएट करे, सब कर दूंगा सर, कोई टेंशन नहीं दूंगा। ओके, तो बताइए जरा कितना आ गया, IL इनफाइनाइट -4 पॉइंट कितना 8 आया था ना, चेक कर लेना, गलत अगर बोले तो गेम ओवर मेरा, ठीक है। प्लस ये कितना I1 1.18 माइनस IL इनफाइनाइट कितना माइनस माइनस कितना प्लस 4 पॉइंट कितना 8, बोलो e टू द पावर
t -1 डिवाइड बाय कितना 0.8 की इक्वल। ये लो हो गया खत्म। अब इसको एटलीस्ट सॉल्व तो तुम खुद कर सकते हो ना, कि मैं भाई इसका इक्विवेलेंट भी लिखूं प्लस माइनस भी करके। इतना तो खुद कर लो यार, इतना खुद कर लो कम से कम, कुछ तो अपनी मर्जी से भी किया करो। फाइनल आंसर ये लो मैं लिख दे रहा हूं, IT इज इक्वल टू -4.8 प्लस कितना है 5.98 e टू द पावर माइनस कितना है 1.25 t -1 एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर, ये जो नीचे लिखा है ये आपका फाइनल आंसर। चलो फिनिश, ग्रेट, क्या बात, जबरदस्त। ठीक, समझ गए? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सबका क्लियर हो गया क्या? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब मुझे बता दो कैसा लगा क्वेश्चन, मुझे जानना जरूरी होता है। आपके बेसिक्स को हिलाया कि नहीं हिलाया, मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में? अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजॉय नहीं करोगे ना क्वेश्चन को, तो फिर मेरा यहां खड़ा होना ही बेकार। मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी कि मैं कैसा टीचर हूं, मतलब जो बच्चों को समझा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, बात मत करिए भाई, बाहर बाहर जाकर बात कर लिया करिए, कुछ भी हुआ करे। चलिए, मजा आ रहा है बेटा? जीओसी क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? आर यू एंजॉयिंग द गेम ऑफ जी ऑप्टिमस? खतरनाक क्वेश्चन सर, पूरा नेटवर्क एक ही क्वेश्चन में हो गया। मजा आ गया बेटा? मन नहीं भर रहा है सर, और क्वेश्चन चाहिए। अरे क्वेश्चन तो बेटा इतना है ना मेरे पास। मजा आ रहा है बेटा? बहुत मजा आ रहा है। ओके ग्रेट। हर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व किया हूं, ठीक है, इसीलिए आपको बोला था ना आपको मजा आ जाएगा ट्रांजिएंट में। आप कभी जिंदगी में ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं सॉल्व किए होगे इतना इन डेप्थ में जाके, कभी आज तक कभी ट्राई किए थे इतना इन डेप्थ में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतना ज्यादा एनालिसिस कभी किसी क्वेश्चन किए थे आज तक? नहीं किए। यही गलती किए, तुमको करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, तभी तुम्हें बेनिफिट उस चीज का। इतनी थ्योरी पढ़ के क्या मतलब? जो 20-20 घंटे कोचिंग में जो पढ़ाते हैं ना, ये थ्योरी, आरएल सर्किट, स्टेप रिस्पांस, फलाना रिस्पांस, धमाका रिस्पांस, वो रिस्पांस, T0 प्लस अलग से पढ़ाया जा रहा है, T0 माइनस अलग से पढ़ाया जा रहा है, हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट अलग से पढ़ाया जा रहा है, ये देखिए एनर्जी कैसे निकलती, e⁻⁻1 की वैल्यू लिखवाया जा रहा है आपको। क्या मतलब ऐसी स्टडी का अगर तुम क्वेश्चन में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे उस चीज को? समझे मेरी बात? तो मैंने क्या बोला था आपको, जितना मैंने 2 घंटे में आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा दिया ना, वो दूसरे जो भी पढ़ाते हैं ना इंस्टीट्यूट्स में 20-20 घंटा जो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, उसका उससे बेटर ही हो सकता है, कहीं से डाउनग्रेड नहीं हो सकता। जबकि जी ऑप्टिमस इट इज नॉट ए फुल कोर्स। फुल कोर्स होता मैं फोड़ देता, मतलब कि ट्रांजिएंट को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मुझे दुख भी होता है ना कभी कभी, मैं कभी कभी मतलब मैं रात वाले कल मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ ना, मतलब मैंने कहा मैं रात का सेशन किया ही क्यों, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। मैं जबरदस्ती बच्चों के पीछे पड़ा हुआ हूं। मतलब मेरा क्या इंट्यूशन है यार, मतलब मेरे को अच्छा बताओ, मेरे को रात सेशन लेने से कोई, अरे मेरी फैमिली दुखी है, ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं कि ये रात में भी आके नहीं छोड़ रहा, दिन में तो ले ही रहा क्लास, रात में भी नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो बात उसकी नहीं होती है, बात उसकी नहीं होती है। बात ये सिर्फ होती है कि मैं किसी को कंपल्सन नहीं दिया था रात का सेशन के लिए। मुझे हर्ट करता है सब चीजें, इसलिए कि जब मैं इतना ज्यादा सोचता हूं तो बच्चे क्यों नहीं सोचे भाई। मैंने ये तो नहीं कहा ना सबको आना, मैंने कहा मैं उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द जी ऑप्टिमस। अब क्वेश्चन है, मेरे तो 3 ही सब्जेक्ट है ना बेटा, मेरे 3 ही सब्जेक्ट हैं। मैं केवल नेटवर्क पढ़ाता हूं, मैं केवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूं, मैं केवल मशीन पढ़ाता हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया मतलब मैं कभी सेशन नहीं ले सकता एक्स्ट्रा। क्यों नहीं लूंगा? मेरा मन करेगा मैं बिल्कुल लूंगा। मुझे कोई अच्छी चीज पता चलेगी, मुझे कोई अच्छा डिस्कशन करना हो, मैं बिल्कुल लूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे जी ऑप्टिमस के लोग जब तक नहीं देखेंगे मैं लूंगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो मेरी मर्जी है, जिसको देखना होगा देखना, जिसको नहीं देखना है मत देखना। ठीक है,
ऐसा तो है नहीं मैं उसको ब्रेक कर रहा हूं, आपके सिस्टम को नहीं ब्रेक करूंगा, टेंशन मत लो। आपकी क्लास जो है वो मॉर्निंग में जो शेड्यूल जो मैं किया था, 2 दिन से मैंने 10 बजे कर दिया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आगे से नहीं करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे जो मेरी क्लास हुआ, मैंने अपनी क्लास की हमेशा जिम्मेदारी लिया था कि मैं 6 बजे लूंगा, तो 2 ही क्लास लिया जो मैंने 10 बजे कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, चलता है, ले लिया, ठीक है। अब इसको कोई इसके लिए कोर्ट में केस थोड़ी चलेगा कि तुमने 10 बजे क्यों ले लिया क्लास, मतलब, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो मेहनत करिए बेटा, मेहनत करिए, सभी लोग मेहनत करिए। और मैं आपको बता दूं, जब भी मेरा मन करेगा मैं लूंगा, वो मैं आज एकदम क्लियरली बोल दे रहा हूं आपको, अब एकदम क्लियरली बोल दे रहा हूं, वो किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। और ज्यादा अगर हुआ ना तो मैं यूट्यूब पे लूंगा, मैं हर एक बच्चे के लिए वो सेशन लूंगा, उसका जे ऑप्टिमस से कोई लेने देना नहीं होगा, ठीक है, दैट्स फाइन। अब आप ये रिस्ट्रिक्शन मेरे पे नहीं लगा सकते कि मैं मतलब मैं लूं ही ना, मतलब ये क्या होता है, मतलब दिस इज माई लाइफ यार, ये मैं डिसाइड करूंगा, मतलब मुझको बच्चों को कितना पढ़ाना कितना नहीं पढ़ाना है, ओके। अब मुझे कोई अच्छी चीज लगे मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, मुझे कोई रोक थोड़ी सकता है इस चीज के लिए, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कैसे रोक ले, यहां तो किसी की हिम्मत नहीं ऑफिस में कोई मतलब रोक ले, मतलब आप लोग रोकोगे, ऐसा करोगे, ठीक है। तो मैं अब क्लियरली बता दे रहा हूं, कभी मैं लूंगा, अभी तो नहीं लूंगा, अभी मेरा मन नहीं बिल्कुल भी रात में लेने का, ठीक है। तो मेरा आज ही क्लास है ट्रांजिएंट का, ठीक है। इसमें मैं सफिशिएंट क्वेश्चन करा रहा हूं, 40 तो नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं देखो ना भगा नहीं करा पाऊंगा क्वेश्चन, ये मेरे से इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है, कि मैं भगा के नहीं करा सकता क्वेश्चन, कि मैं भड़ सोल्यूशन दे दूं, वो तो तुमने जिंदगी भर किया, तभी तो इस हालत पे हो ना, अदरवाइज बहुत बेटर स्टेज पे होते ना। तो अगर यहां आए हो तो कुछ सीख के जाओ, अगर यहां आए हो कुछ सीख के नहीं गए तो कोई मीनिंग नहीं इस जे ऑप्टिमस का, समझ गए। जितना भी आपने अमाउंट दिया, 5,000 6,000, किसी ने 10 दिया, किसी ने 8 दिया, किसी ने 9 दिया, इतना मिनिमल कॉस्टिंग में इतना सब कुछ जो सिखा रहा हूं ना, 90 नहीं 1 लाख भी पे करके भी इतना कभी नहीं सिखाया गया होगा। अगर वहां कोई होगा उन इंस्टीट्यूट का बंदा जो 80-90 हजार रुपए में पढ़ाई किया होगा, अगर इस जे ऑप्टिमस में कोई होगा यहां पे, ठीक है, इतना कभी नहीं सिखाया होगा जितना सिखाया जा रहा है आपको। आप इस चीज की थोड़ी सी रेस्पेक्ट करिए, इस चीज की रेस्पेक्ट करिए। जो आपने 40-50 या कहीं पीडी कोर्स 50,000 60,000, कहीं फाउंडेशन बैच, कहीं लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, कहीं फलाना धमाका जो भी किया होगा ना, इतना तो नहीं सिखाया गया जितना सिखाया जा रहा है आपको। ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को पता है, ठीक है। चलिए चलिए, ओके। इस बार 9 लाख एप्लीकेंट ना, हाँ तो मतलब अच्छा है ना बेटा, 9 लाख एप्लीकेंट है, कम है ना, अच्छा है ना, फाइट और अच्छी होगी, गुड वन, ये तो बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। यहां कोई भी पढ़े होंगे ना किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी अगर पढ़े होंगे बेटा, तो आपको मैं बता रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं ना ट्रांजिएंट में, इतना कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा, करा ही नहीं सकता कोई इतने क्वेश्चंस। अभी तक सोचो इतने क्वेश्चंस करा डाले, एक एक क्वेश्चन में ऐसा करा रहा हूं 4-4 5-5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। ये मेरा प्रोसेस है। अब मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट पढ़ाती हूं, मेरी आदत है, मैं ना ट्रेंडी नहीं चल सकता, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करा और गेट के 5-10 क्वेश्चन करा के मैं हीरो बनता फिरूं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, अब आपको मैं 3-4 क्वेश्चन में लगातार होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फिर मैं कैप्स्टन क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आपकी डिजिटल की क्लास 1 घंटे बाद, 1 घंटे डिले होके ही होगी, चिंता मत करो, ठीक है। अब देखिए होमवर्क के लिए GOC 60 देखिएगा जरा, होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये आपका क्या हो, कुछ क्वेश्चन अब होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, आप ट्राई करना, नहीं बनेगा मैं बनवाऊंगा, लेकिन हर वैरायटी मैंने करा दी, मैक्सिमम वैरायटी मैंने टच कर दी इंडक्टर के ऊपर, मैक्सिमम वैरायटी। मैं ये नहीं करूंगा हर एकदम में सारी वैरायटी हो गई, बट मैक्सिमम वैरायटी मैंने टच कर दिया, यही मेरा टारगेट था कि मैक्सिमम चीजों को मैं टच कर दूं, दैट्स इट। ये देखिए, ये आपका क्या है, 4 ओम है, ठीक, ये 4 किलो ओम है, ओके, और ये कितना 6 हेनरी है,
देखिए बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 6 हेनरी है और यहां कितना 20, ट्राई सबको करना है, मैं बता दे रहा हूं, ट्राई सबको करना है। ये कितना 20 किलो ओम है, ओके, और यहां कितना, ये आपका ये है, ये आपका कितना 80 किलो ओम है, ओके, 80 किलो ओम। आज मैं आंसर भी बता दूंगा आपको, जैसे आप आंसर की के लिए परेशान मत हुआ करो। ये कितना होगा, टी इज इक्वल कितना 0, और ये जो आपका हो रहा है ये भी टी इज इक्वल 0 पे ही ओपन हो रहा है, ओके, गुड वन, गुड क्वेश्चन है, ठीक है। 1K, 4K, 20K, 80K, 105 मिली एम्पियर, ओके। आपसे क्या पूछा, लिखिए, लिखिए जरा, लिखिए जरा, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा वो लिखे आप लोग। क्वेश्चन क्या पूछा, डाउट शॉर्ट सर्किट वाला, एक शॉर्ट सर्किट वाला, डबल शॉर्ट सर्किट वाला, अच्छा ठीक सर, ग्राफ वाले क्वेश्चन होता है ना वो कराइएगा, ओके। चलिए अब देखिए, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें पहले लिखिए, पहले आप लिखिए इसको, क्या निकालना आपको, लिखिए हाउ मेनी माइक्रोसेकंड, लिखिए हाउ मेनी माइक्रोसेकंड, हाउ मेनी माइक्रोसेकंड, हाउ मेनी माइक्रोसेकंड, हाउ मेनी माइक्रोसेकंड आफ्टर द स्विचेस आर ओपन, आफ्टर द स्विचेस आर ओपन, आफ्टर द स्विचेस आर ओपन, after the switches are open, is the energy dissipated, is the energy dissipated, is the energy dissipated in the 4 kilo ohm resistor, 4 kilo ohm resistor, 4 kilo ohm resistor, 4 kilo ohm resistor, 10% of the 10% of the 10% of the initial energy stored, initial energy stored, initial energy stored in 6 Henry inductor, in 6 Henry inductor, करेक्ट है, समझ में आई इतनी बात। बोला हाउ मेनी माइक्रोसेकंड आफ्टर द स्विचेस आर ओपन इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन द 4 किलो ओम रजिस्टर, 10% of the initial energy stored in the 6 Henry inductor, 6 Henry inductor। यह आपको एक पहला क्वेश्चन होमवर्क का है, और ये टाइम जो आएगा वो मैं आंसर की दे रहा हूं आपको, जैसे आप मैच कर सको, ठीक है। आप परेशान होते हो फिर 114 पॉइंट कितना 54 माइक्रोसेकंड, यह आंसर आपका आना चाहिए। अगर इससे डेविएट करता तो मैं चेक करूंगा जब आप पोस्ट करोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन GOC 61, ये आपको प्रैक्टिस भी करने हैं कुछ क्वेश्चन। 61 में क्या है देखिए जरा ध्यान से, ये आपका एक करंट सोर्स है, ये आपका क्या बेटा एक रजिस्टर है, ध्यान से देखना, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन हैं सारे, ठीक। ये आपका क्या है एक इंडक्टर है, ठीक। अब ये क्या है आपका एक रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर है R है, ठीक। यहां पे आपका ये आपका जो स्विच है, ये देखिए जरा, ये आपका स्विच है, ये कुछ ऐसा ज्ञानी टाइप का बना दिया है, मतलब ये जबरदस्ती बनाया, इसका कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती बनाया बस इसको, ऐसे ही ऐसा सुंदर सा बना दिया, ठीक है। और यहां पे इसको इधर कर दिया, और यहां पे एक डॉटेड लाइन इसको खींच दिया, करेक्ट है, ये कुछ इस तरीके से ध्यान देना। और इसका नाम दे दिया 1 नंबर स्विच है, इसका नाम दे दिया 2 नंबर पॉइंट है। आपको कहा ये स्विच का मूवमेंट ऐसे हो रहा है 1 to 2 एंड टी इज इक्वल कितना 0 सेकंड पे, टी इज इक्वल कितना 0 सेकंड, 10 मिली हेनरी, और R की वैल्यू R है, यहां कितना 100 ओम है, और यहां कितना बेटा एम्पियर है, करेक्ट है, यहां केवल एम्पियर है। अब सुनिए जरा, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अब सुनिएगा जरा, सुनिएगा जरा, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन, ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया। लिखिए, सर्किट बनाइए, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखाता हूं। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। कौन सा 105, 105 बेटा 105 है, ये वाला 105 है प्लीज, ये 105 मिली एम्पियर है, 105 मिली एम्पियर, 105 मिली एम्पियर, 105 मिली एम्पियर, ये पहले वाले, ठीक। इसको नोट करिए, इसका स्टेटमेंट लिखिए, इसका स्टेटमेंट लिखिए जरा, इसका स्टेटमेंट लिखिए, इसका स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए बेटा, स्टेटमेंट लिखिए, इसका स्टेटमेंट लिखिए, क्या है लिखिए, द स्विच इन द सर्किट,
द स्विच इन द सर्किट, लिखिए जरा, द स्विच इन द सर्किट has been in position 1 for a long time, has been in position 1, has been in position 1 for a long time, has been in position 1 for a long time, and at t is equal to 0, 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 the switch moves at position 2, at position 2, at position 2, at position 2, at position 2. Correct? Find the value of R such that, find the value of capital R, ये capital R, find the value of capital R, find the value of capital R, so that 10% of the initial energy, so that the 10% of the initial energy, 10% of the initial energy, 10% of the initial energy is stored in the 10 millihenry, is stored in the 10 millihenry inductor is dissipated in in 10 microsecond, in 10 microsecond, in 10 माइक्रोसेकंड, मतलब 10 माइक्रोसेकंड में डिसिपेट कर रही है एनर्जी। ओके, और ये वैल्यू है कितना, 5 एम्पियर। ये वैल्यू कितना बेटा, 5 एम्पियर है, ये ध्यान रखना, 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए, तो आपको ये भी समझना है क्या क्या चीजें कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए एक दो क्वेश्चन और देखिए अभी जीओसी के, ध्यान से। यहां मैं बना रहा हूं जीओसी 60, हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 52.68 ओम की इक्वल। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन से, ध्यान रखना। जीओसी 62, देखिए जरा, जीओसी 62 देखिए दिया है, काफी प्यारा क्वेश्चन ये वाला भी है। ये आपका दिया माइनस प्लस, ध्यान से देखना, ये आपका कितना 40 ओम, ये कितना 60 ओम, ये 60 ओम, ये आपका 6 ओम। और अब क्या स्विच देखो यहां लगाया और यहां पे एक आपका इंडक्टर बना दिया ये आपका, और यहां पे आपका एक डिपेंडेंट सोर्स बना दिया ये प्लस माइनस, और यहां पे फिर से इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और इधर भी एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है। 20 टाइम्स ऑफ ये करंट की वैल्यू दिया है I1, ऐसा दिया है, तो 20 I1 का ये मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट आपका ये 100 ओम है, ये 100 ओम है, ये वाला कितना बेटा 60 ओम है। करेक्ट, ये इंडक्टर जो है 250 मिली हेनरी है, 250 मिली हेनरी। करंट इसमें जो वोल्टेज है वो नाम दिया है VL, करंट का नाम दिया है IL की वैल्यू। करेक्ट है। नेक्स्ट आपको दिया ये स्विच आपका ओपन हो रहा है एट t इज इक्वल टू 0 पे, ये आपका कितना दिया 6 ओम दिया है, ये आपको दिया है 60 ओम दिया है, ये आपको दिया है 40 ओम। समझ में आ रही इतनी बात? और ये दिया माइनस प्लस 120 वोल्ट के इक्वल। सही है, ये सब कुछ दिया है। आपसे सिंपली पूछा है बताइए ILT, VLT and I1 of t for t greater than equal to 0 प्लस कंडीशन। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। जीओसी 62 ILT, VLT, I1T, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है कितना होगा। समझ में आ रही इतनी बात? तो आप पास जो आंसर आना चाहिए ILT जो आएगा, आपका आंसर आना चाहिए जो बेटा -2.4 e टू द पावर -100t। VLT जो आएगा आपका आंसर आना चाहिए दैट मस्ट बी 60 e टू द पावर -100t। नेक्स्ट आपका I1T जो आना चाहिए -1.5 e टू द पावर -100t की इक्वल। ये आपके आंसर की है इसके लिए। ये कोई सही भी हो सकता कुछ में गलत भी हो। ओके, तो चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना एक बार अच्छे से। समझ में आ गई इतनी बात? समझ गए बेटा?
ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। And last and final homework question, लास्ट एंड फाइनल होमवर्क क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल होमवर्क क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, होमवर्क क्वेश्चन। ये सब होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ये सब होमवर्क क्वेश्चन है, आपको करना है प्रैक्टिस। जीओसी 63 नंबर, ठीक, जीओसी 63 नंबर क्या दिया है देखिए जरा। सर्किट में ये एक करंट सोर्स दे दिया, ये आपका एक रेजिस्टेंस दे दिया, ये आपको क्या दे दिया, दिस वन, ये आपका दिस, और यहां पे एक इंडक्टर लगा दिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ट्राई करना। और यहां पे फिर एक इंडक्टर लगा दिया, देख रहे हो, 2 इंडक्टर। ओके, फाइनली गेटिंग माय पॉइंट, ये लो। और उसके बाद फिर यहां पे एक स्विच एक इधर लगाया और यहां से एक एरो खींच दिया और बोल दिया ऐसे ये, और बोला t इज इक्वल कितना, 0 पे। और ये है आपका A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट है, सही है। ये आपका 150 ओम है बच्चे, ये वाला जो आपका है 30 ओम है, ध्यान रखना। और ये आपका है 12 एम्पियर, और ये आपका है L की वैल्यू है 8 मिली हेनरी, और ये वाला आपका है 2 मिली हेनरी, और ये वाला जो है वो है 8 ओम, और यहां करंट है I0 लिखा हुआ है, करेक्ट है, I0। तो आपसे पूछा फाइंड I0t फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, करेक्ट है। एंड फाइंड द टोटल एनर्जी dissipated in 8 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर, करेक्ट है, ये आपका है। नेक्स्ट देखिए, ये 2 होगा। अब एक चीज और पूछा इसने, एक चीज और इसमें पूछा, क्या पूछा देखते रहिए बस जरा। ये तो आपका 2 पार्ट हो गया, पहला, ये दूसरा, एंड तीसरा इसमें एक चीज और पूछा कि आपसे बताइए, हाउ मेनी टाइम constant does it take to deliver। इस तरह का क्वेश्चन आपका गेट में 3-4 बार पूछा जा चुका है। ये इस तरीके क्वेश्चन, टू डिलीवर 95% of the energy found in 8 ohm resistor, 8 ohm resistor, ये आपका क्वेश्चन है, करेक्ट है। तो आपका जो आंसर आएगा, पहला जो आएगा आंसर जो आना चाहिए, आप मैच करना, और सारे जिसने सही कर लिए ना वो सुपर्ब हो जाएगा। लेकिन आंसर की बता देने से जानते हो प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पहले से ही पता चल जाता है ना कि लगभग इसी आएगा तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा, इसलिए मैं नहीं बताता था आंसर I0t। नेक्स्ट आपका क्या है, फाइंड द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड। तो टोटल एनर्जी डिसिपेटेड जो आ रहा है वो 80 मिली जूल आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट आपका जो हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट जो पूछा गया वो लगभग आएगा आपका 1.498 टाउ की इक्वल। ये आपके तीनों का आंसर है जो हो सकता है, करेक्ट है। ये आपके तीनों के आंसर है जो आपका हो सकता है बेटा। समझ में आया इतनी बात? चलिए, वेरी गुड, ओके। तो होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी जो मैंने कराया, आपको समझ गए? क्लियर इतना बेटा? दे तो दिए सर R52.68, हाँ दे तो दिए सर R इज इक्वल 52.68। अरे दिया तो हूं, आंसर दे दिया, आंसर का क्या करोगे, अचार थोड़ी डालना है आंसर का, आंसर का अचार थोड़ी डालना है, ओके। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक। तो ये आपके 63 तक मैंने इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने दिए बेटा। अगर जितने मैंने दे दिए प्रैक्टिस के लिए, इतने क्वेश्चन तुमने फाड़ू तरीके से आपने कर दिया,
मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, जिंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रांजिएंट में। जितने क्वेश्चन मैंने दे दिए, ठीक, इतने क्वेश्चन अगर तुमने कर दिए तो आपको मजा आ जाएगा। सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इसका बेटा, इसका सेकंड पॉइंट कह रहे हो, ये लिखा है बेटा, इसका सेकंड पॉइंट है फाइंड द I नॉट टी फॉर टी ग्रेटर देन 0। सेकंड जो पॉइंट है फाइंड द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन 8 ओम रजिस्टर, इसमें पूछा। फिर यहां पूछा थर्ड पॉइंट में हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट डज इट टेक टू डिलीवर 95% ऑफ द एनर्जी फाउंड इन 8 ओम रजिस्टर। समझ गए? ओके, समझ गए ना? ओके, सारे पॉइंट बता दिए मैंने, करेक्ट है। तो फाइनली आपको मैंने, अब मैं लगभग मेरे पास अभी 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं जो एकदम फाड़ू क्वेश्चंस हैं, ओके, जो एकदम फाड़ू क्वेश्चंस हैं, समझ गए, जिसमें कि अब मेरे पास, अब मैं आपको कराऊंगा, मैं बीच बीच में सेशन कुछ करता रहूंगा ना, ट्रांजिएंट में तुम्हें तो शेर बना के ही मानूंगा, ठीक है। इसमें कैपेसिटर के इतने बिंदास क्वेश्चन है ना कि आपको मजा आ जाएगा करके। कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन फिर भी कैपेसिटर हो गया। एक्चुअली ना ट्रांजिएंट में इतनी वैरायटी है ना, इतना वैरायटी क्वेश्चन है ना कि आप एकदम जितना प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा आप इंडेप्थ एनालिसिस करते चले जाओगे और जबरदस्त हो जाए भले। और इसका बेनिफिट इतना कहां मिलेगा पता है? बेनिफिट कहां मिलेगा इस ट्रांजिएंट का? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। बेनिफिट कहां मिलेगा? डीसी मशीन्स में। बेनिफिट कहां मिलेगा आपको? पावर सिस्टम में। ये दो जगह इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इस ट्रांजिएंट का, करेक्ट है? समझ में आ रही इतनी बात? ओके, तो आप बताइए आपको कैसा लगा बेटा? ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिए 63 तक जीओसी, ओके। तो मैं इसमें मैंने वही सोचा था, मैं चाहता ना बेटा जितना मैंने करा दिया, आपको पता है इंडक्टर कैपेसिटर ट्रांजिएंट मिला के ना कम से कम नहीं 25 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 25 से ऊपर क्वेश्चन करा दिया होगा। इतना तो शायद कभी कोई पेड कोर्स में ना कराया होगा किसी को ट्रांजिएंट के ऊपर, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको मैंने कम से कम पूरा इतना करा दिया ना कि आपको बेटा मजा आ जाना चाहिए, समझे? अब लेकिन अभी ये ओवर नहीं है, ओवर इसलिए नहीं कि मैं नहीं सेटिस्फाइड हूं अभी, इसलिए कि मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपको कराना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं आगे कुछ सेशन प्लान करूंगा और उसको मैं ना सबको करा दूंगा। आप चाहते हो कि सबको करा दूं? कुछ और जो क्वेश्चंस है जो मैं चाहता हूं, ठीक है, वो मैं सबको करा दूं। आप बोलो तो मैं सबको करा दूं भाई, लेकिन मैं तो सोचा मेरे जी ऑप्टिमस के बच्चों के लिए सिर्फ होना चाहिए ना वो क्वेश्चंस। आप बोलो, आप अगर कहोगे तो मैं यूट्यूब पे करा, यूट्यूब के बच्चों को क्वेश्चंस मिल गए ना वो पागल हो जाएंगे एकदम। आप समझते हो ना, मैं जब यूट्यूब पे आता हूं कोई क्वेश्चन लेके, जल्दी आता नहीं हूं, कम ही आता हूं, ठीक है। मेरी क्लास जब होती है तो वैसे ही बच्चे यूट्यूब पे पागलों की तरह वेट करते रहते, पंकज सर की क्लास कब होगी, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे यूट्यूब पे देना चाहिए उन सब क्वेश्चंस को? आपके लिए वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। मैं चाहता था केवल 20 क्वेश्चन पूरा ट्रांजिएंट खत्म कर देता, मेरे कोई इशू नहीं था। 25-25 क्वेश्चन तो कराए दिए होंगे इंडक्टर से लेके अभी तक में, कम से कम 25 क्वेश्चन तो कराए होंगे, मुझे जितना कीन है। आपको क्या लगता है नेटवर्क थ्योरम के बाद से हम लोगों ने 25-26 क्वेश्चन नहीं किए ट्रांजिएंट पे? कैपेसिटर, इंडक्टर, अलग अलग वैरायटी के ट्रांजिएंट के मैक्सिमम केसेस मैंने कर लिए। डबल स्विचिंग, डबल इंडक्टर, कल तो हम लोग जो किए थे रात में वो ट्रिपल इंडक्टर, ठीक है, हर टाइप की चीजें किए। आपके मिस्टेक्स पता चल, ट्रैप्ड एनर्जी, डिलीवर एनर्जी, डिसिपेटेड एनर्जी, हर चीज तो किया ना, ठीक है, सब कुछ तो किया, कुछ बचा क्या? समझ गए? ठीक है, वो भी आपके ही बच्चे हैं सर। ठीक है, चलो वो देखेंगे जब मन करेगा, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा जी ऑप्टिमस का बच्चा है, ठीक है, और मैं उसको हमेशा प्रायोरिटी देना चाहता हूं, इसलिए कि वो मैं चाहता हूं जी ऑप्टिमस बच्चे कुछ करके दिखाएं। और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, इसी जी ऑप्टिमस और हमारे जी प्राइम और पेड यूजर, ये तीन जो हमारे ग्रुप हैं, ठीक है, इन तीनों ग्रुप से मैं आपको गारंटीड एश्योरेंस कह रहा हूं ना, बच्चे फोड़ फाड़ देंगे इस साल 2020। इतनी मेहनत किया गया ना उनके ऊपर, इतनी मेहनत क्यों ना। आप लोग जैसे बाहरी कई सारे लोग होंगे जो शायद पेड यूजर ना हो, प्राइम ना हो, प्राइम यूजर जो है ना उनके लिए इतना मेहनत, जितना प्रॉम्प्टली डाउट सेशन जेनिक पे जाता है ना, जो भी पेड यूजर्स होते हैं, जितना पूरे साल भर तक नॉन स्टॉप प्रॉम्प्टली जाता है, बहुत रेयर केस होता है 24 घंटे के अंदर उनको रिप्लाई न मिले क्वेश्चन का। मैक्सिमम टाइम उनको 2-4 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल ही जाता है, चाहे कुछ भी हो। स्पेशली
प्राइम का अगर बच्चा होता तो हमारी कोशिश है उनको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, ये जेनिक की खासियत बेटा, जेनिक ना हमेशा डाउट्स को ना बहुत सीरियसली लेता है। G7 देखो लाइव डाउट सेशन इसलिए कराता था, कोई नहीं आज तक ट्राई किया होगा ये सब चीज यूट्यूब पे। आपका भी हमने लाइव डाउट सेशन रखा, जिसको प्रॉब्लम होती वहीं करो उसको सॉल्व, उसके लिए उनको बैठाओ मत। ठीक है, तो हर एक चीज ट्राई करते हैं बेटा। कैपेसिटर इंडक्टर दोनों कंबाइंड के भी क्वेश्चन करा दूंगा बेटा, लेकिन वो 0+ पे ही आपसे एग्जाम पूछेगा, 0 > 0 कभी नहीं पूछेगा। इसलिए को सेकंड ऑर्डर अगर सर्किट हुआ तो बेटा बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन होता चला जाता है। ओके, ठीक है सर, यस सर, बस G ऑप्टिमस मत निकालो बाहर। हाँ हमें पढ़ो, किसी को कानो कान खबर ना हो। ठीक है, ओके ठीक है, चलो तो मैं आगे प्लान करता रहूंगा, आपको मैं बीच बीच में आता रहूंगा, जैसे कल ले लूंगा, परसों ले लिया, नरसों ले लिया। ठीक है, लेता रहूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। ठीक है, आप टेंशन कहीं से मत लेना, टेंशन कहीं से मत लेना। अमर से बोल दो मेरा खाना लेते हैं घर से। ठीक है, जीओसी बाहर नहीं जाना चाहिए, अंकित बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है संदीप, तो आप लोग बस मुझे एक बार बता दो बेटा, अब क्योंकि मेरी अब मैं कभी भी प्लान कर लिया करूंगा, रात हो जब मन करेगा। ठीक है, और टेंशन मत लिया करो, एटलीस्ट मेरे पे बिलीव रखो ना, क्यों नहीं बिलीव रखते। ठीक है, और किसी को कोई कंपल्सन नहीं होगा उसमें आने के लिए, ये मतलब ये मैं बता दे रहा हूं आपको, कोई भी कंपल्सन किसी के लिए नहीं होगा बेटा। मैं समझता हूं सबके साथ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कंपल्सन नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है ना, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है ना, तो आगे जब भी मन करेगा तो मैं बिल्कुल आया करूंगा, आपके कैपेसिटर के कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ नेटवर्क थ्योरम पे, और जो मुझे मिला करेगा एकदम सुपरस्टार बना दूंगा आपको। अब बेटा है तो मेरा 3 ही सब्जेक्ट ना, और चीज तो मैं करा नहीं सकता ना, मेरा बस मशीन है, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, बस इसमें ही जितना चाहो उतना ले लो मेरे से। ठीक है, ऐसा वाला हूं मैं इंसान, आप समझ लो इस चीज को। ठीक है, बट अदर्स के सब्जेक्ट मुझे रोकना भी नहीं है कि अदर सब्जेक्ट को होल्ड पे चले जाए मेरे चक्कर में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कराना नहीं, हर चीज के वो, इसीलिए उतना चीज करा दिया जाता है जितना कि आपका नॉर्मली हो जाना चाहिए। जो थोड़ा बहुत और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं वो भी आपको चीजें कराते रहेंगे। ओके ग्रेट, ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल सारे प्लान छोड़ दो बेटा, जस्ट डू वॉट एवर आई एम सेइंग, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। ओके, तो कल से आपकी मॉर्निंग 7 बजे से, सुन लो पहले अनाउंसमेंट सुन लो, कल आपकी मॉर्निंग 7 बजे से सोहेल सर की क्लास हुआ करेगी एसी सर्किट की। ओके, एंड डिजिटल आपका 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिनिश। तो डिजिटल आपका फिनिश हो जाएगा तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपको 1-2 दिन का गैप दिया जाएगा। गैप इसलिए कि आपको डिजिटल का और नेटवर्क का तो मुझे लगता है आप तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, इतना तो दिन हर चीज इंक्लूड कराता रहता हूं। उसका 2 दिन गैप इसलिए आपको सिर्फ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहा है आपको कि आपको फिर हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट कराएंगे और उसकी एनालिसिस हम लोग कराएंगे। ओके, तो गेट रेडी, एकदम जबरदस्त तरीके से रहिएगा। ठीक है, एसी सर्किट खत्म जैसे हो जाएगा बेटा, एसी सर्किट जैसे ही फिनिश होगा, सिर्फ 1 दिन में क्लास लूंगा 2 पोर्ट नेटवर्क की, सिर्फ 1 दिन, क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, नन्हा से एकदम टॉपिक है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी हेडेक नहीं है। ओके, चलिए चलो, तो फिर कल आप लोग का एसी सर्किट की क्लास स्टार्ट होगी सुबह 7 बजे से, सुबह 7 बजे से, ध्यान रखना, सुबह 7 बजे से। ठीक है, सुबह 7 बजे से कल एसी सर्किट की क्लास होगी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो चलो फिर आप लोग एंजॉय करो, और जैसे ही मुझे रात में जब भी मन हुआ करेगा मैं ग्रुप अपडेट कर दिया करूंगा, और उसको बिल्कुल इसका पार्ट ही में समझना जी ऑप्टिमस का, समझ गए। ठीक है, जिसको मन करे वो आएगा केवल, जिसको नहीं, मैं इसीलिए उस पर कोई कंपल्सन नहीं लगाया हूं, बट अगर मेरा रात में किया मन तो मैं बिल्कुल ले लूंगा क्लास, आपकी इच्छा रहेगी, आपको करना होगा तो आप करना, आज नहीं कल के बाद देखूंगा। ठीक है, चलिए, हाँ बेटा टेस्ट बहुत खतरनाक होगा वर्तिका, इसलिए एकदम रेडी रहिए सब कोई। आज डिजिटल का टाइमिंग बेटा 5 बजे से है, 5 बजे से 1 घंटा मैंने डिले करा दिया, जैसे थोड़ा रिलैक्स हो सको आप, क्योंकि 2 बजने वाले हैं। ओके,
चलिए, तो आप सब कोई अब बेटा रेस्ट करिए, एंजॉय करिए एंड जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते रहिए। कहीं जा नहीं रहा हूं, ठीक है, आपके बीच में रहूंगा। जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपका मन करे, कि जब भी आपका मन करे, कभी भी मन करे आपको, आप बस ग्रुप में अपडेट कर देना, बस याद कर लेना, मैं सामने आपको मिलूंगा। ठीक है, चलेगा ना इतना? चलो, तो मुझे जाते जाते एक सुपर्ब एनर्जी मुझको दिख जानी चाहिए चैट बॉक्स में, जैसे मैं भी एकदम हैप्पीली, एकदम मजा आ गया। मजा आया कि नहीं? जितना आपने पढ़ा नेटवर्क थ्योरी, जितना भी आपने पढ़ा, मजा आया कि नहीं मजा आया? अगर मजा नहीं आया तो मेरा वेस्ट है, ठीक है। अगर मजा आया तो मैं चाहता हूं कि आप सब कोई अपने फ्रेंड्स, अपने, और एसएससी जेई का जो हमारा लॉन्च होने वाला है उसके बारे में प्लीज बताइएगा आप लोगों को, ठीक है। हमारी जेई टीम पूरी खतरनाक वे में रेडी है, ओके, समझ गए ना? ठीक है, तो सब इंजॉय करिए एकदम। ट्रांजिएंट में मजा आना था, वो आया ही है, ठीक है। चलो, ओके, ग्रेट। तो आप सब कोई ऐसे ही रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और ऐसे मुलाकात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।